हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा रसायन जिसमें है घोड़े जैसी गजब ताकत। जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसे ही इस रसायन के प्रयोग से घोड़े जैसी शक्ति आ जाती है। शरीर को हष्ट पुष्ट कर देता है, बल वीर्य वर्धक है, शुक्रवर्धक है, किसी भी आयु स्त्री पुरुष वर्ग को लेने वाला ये रसायन होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है अश्वगंध चूर्ण। जी हाँ, ये अश्वगंध चूर्ण है। इसे व्यास कंपनी बनाती है और भी सभी बड़ी कंपनियां जैसे बैद्यनाथ, डाबर, दूध पापेश्वर, सभी बड़ी कंपनियां इस चूर्ण को बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, अश्वगंध चूर्ण के बारे में आज हम जानेंगे, इस रसायन के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, इसके प्राइस के बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये काम करता है। ये एक रिव्यू होने वाला है इस वीडियो का। और जो भी इस व्याधि से परेशान हैं, जो स्त्री पुरुष बच्चे जो पतले दुबले हैं, हष्टपुष्ट नहीं हैं और हष्टपुष्ट होना चाहते हैं, अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर को ताकत देना चाहते हैं, जो शारीरिक निर्बलता से महसूस करते हैं और जो बच्चे दुबले पतले होते हैं वो मोटा होना चाहते हैं, शरीर में ताकत भरना चाहते हैं, तो इस चूर्ण का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से किस पैकिंग में आता है। तो देखिए, ये व्यास कंपनी का ये चूर्ण है। तो व्यास का ये अपना एक लोगो होता है, ये देखिए। तो व्यास का ये अपना लोगो है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ पहले। तो ये देखिए, सील बंद है, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, खुल गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ इस तरीके से व्यास का प्रोडक्ट जो ये चूर्ण है, रसायन है, तो ये इस तरीके से आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चूर्ण कुछ इस पैकेट में इस तरीके से आता है। ये 100 ग्राम की पैकिंग है और ये अश्वगंध जो जड़ी होती है उस जड़ी का पाउडर बना लिया जाता है और ये चूर्ण फॉर्म में आता है। देखिए, सारी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इस अश्वगंध चूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये अश्वगंध चूर्ण है और व्यास कंपनी इसको बना रही है। तो ये चूर्ण पूरे भारतवर्ष, ये जो जड़ी है अश्वगंध, ये पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। खास करके मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में ये चूर्ण अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अश्वगंध इसका नाम इसलिए पड़ा फ्रेंड्स इस जड़ी का, क्योंकि ये जो जड़ी है इसमें से अश्व होता है, घोड़े को बोला जाता है। तो इसमें घोड़े जैसी गंध कह लीजिए या उसकी महक आती है, खुशबू आती है घोड़े जैसी। तो इसलिए इस जड़ी का नाम अश्वगंध पड़ गया। अब अश्वगंध, इसके रासायनिक घटक कुछ इस तरीके से पाए गए कि इस जड़ी का प्रयोग शक्तिवर्धक काम में आने लगा और बलवीर्यवर्धक है। वात को शांत करता है, उसका शमन करता है। ये जो वात विकार हो जाते हैं हमारे शरीर में, तो उनको भी शमन करता है और काफ़ी रोगों में करता है। सिर्फ शरीर को हष्टपुष्ट तो करता ही है, बाकी और भी अधिक रोगों से ये बचाता है। तो देखिए, जैसे कि कंपनी इसमें लिख भी रही है, ये देखिए, मैं फोकस कर देता हूँ। और ये बहुत ही शक्तिवर्धक है, स्फूर्तिदायक है, बलवर्धक है और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी बहुत ही शानदार रसायन है जिसका प्रयोग करना चाहिए। अब ये इसका प्रयोग हमें किस आयु वर्ग में और किसको करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो अश्वगंध चूर्ण है ये हर आयु वर्ग के लिए है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये हर आयु वर्ग के लिए है।
आप किसी भी आयु के हैं, 1 साल से लेके वृद्ध अवस्था तक इस चूर्ण का सेवन निसंकोच सेवन किया जा सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, निसंकोच इसका सेवन किया जा सकता है। जैसे कि आप समझें कि 1 साल से लेके 10 साल का बच्चा है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, बहुत ही पतला दुबला है, तो इस चूर्ण का क्या करना है, बहुत ही एक चुटकी चूर्ण लेके, एक चुटकी या 1 से 2 ग्राम चूर्ण लेके इसको दूध में मिला देना है। लगभग ये भी बहुत ज़्यादा है, पर इससे आधी मात्रा में आप दूध में मिला दीजिए और दूध को उबलने दीजिए। फिर दूध जब ठंडा हो जाए तो उसको छान लीजिए और बच्चा जिस तरीके से पीता हो, आपका गिलास से पीता हो या बोतल से पीता हो, तो उस दूध को सेवन कराइए अपने बच्चे को। फिर देखिए 2-3 महीने में ही बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाएगा और वो पहले जैसा नहीं रहेगा और उसकी ताकत और बल में वृद्धि होगी। तो ये चूर्ण कुछ इस तरीके से आता है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो बहुत ही छोटे बच्चों की बात हुई कि बहुत छोटे बच्चे हुए 10 साल तक के, तो उनको इस तरीके से सेवन करा सकते हैं। अब 10 साल से अगर हम ऊपर जाएंगे कि 10 साल से ऊपर के बच्चों को हम किस तरीके से सेवन करा सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे दुबले पतले होते हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा होता, लोग टोका टाकी करते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, तो इस तरीके से आप ये असघन चूर्ण उनको भी सेम इसी विधि से खिला सकते हैं। और बच्चा अगर ऐसे ही खा ले तो उसे आधी चम्मच ऐसे ही फाँक लगा के आप साथ में दूध पिला सकते हैं ऊपर से। इस चूर्ण को हम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं और नहीं तो शहद में मिला के इसको हम खा सकते हैं। इस चूर्ण को थोड़े से शहद में मिला के इसको आप खिला दीजिए, चटा दीजिए बच्चे को। दूध नहीं पीता हो तो सिर्फ ऐसे भी काम चला सकते हैं। और शहद के साथ अगर आप इसे खिलाएं तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि दूध गर्म ना हो, दूध ठंडा हो। गर्म किया हुआ दूध बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए, तब दूध पिलाएं। शहद के साथ कभी भी गर्म दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, वो विरुद्ध होता है एक दूसरे के। शहद और जो गर्म दूध होता है वो उनकी तासीर अलग होती है, तो इसलिए वो शहद को गर्म दूध के साथ नहीं लिया जाता। तो ठंडे दूध के साथ आप उसका सेवन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं जो विवाहित पुरुष हैं, अविवाहित पुरुष हैं, जो पुरुष कैटेगरी में हैं, तो वो उनके लिए इस चूर्ण का कैसे इसका सेवन करना है, तो वो इस वीडियो में एक ख़ास ये रसायन है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस रसायन को आप 1 चम्मच लीजिए, उसमें घी मिलाइए, थोड़ा सा घी मिला लीजिए इसी चम्मच में। जैसे 1 चम्मच आपने ये चूर्ण ले लिया तो 1 चम्मच चूर्ण भर के आप ले लीजिए। एक ही मात्रा रखनी है, बहुत छोटी चम्मच लीजिए आप। 5 ग्राम के आसपास चूर्ण होना चाहिए, तो 5 ग्राम चूर्ण में आप ये थोड़ा सा घी मिला के और फिर गुनगुना दूध आप पी लीजिए। अब पीना कब है फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कि सेवन करना कैसे है इस चूर्ण का। आपने इसमें घी मिला लिया, थोड़ा सा मिक्सचर बना लिया, तो आप इस दूध, थोड़ा गुनगुना दूध लीजिए। उस दूध को आप सुबह सेवन कीजिए, सुबह खाली पेट एकदम। जब आप सुबह फ्रेश हो जाएं तो 1 गिलास दूध लीजिए। अगर आप ऐसे ही चाहें तो ये इतना बारीक फॉर्म में है, आप ऐसे चाहे तो ऐसे ही फंकी मार लीजिए और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। और फिर उसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ मत खाइए, कम से कम एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे तो आप कुछ मत खाइए। ये एक डाइट समझिए कि ये एक डाइट है। सुबह आपने ले ली तो उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है। नाश्ता भी, ब्रेकफास्ट आपको बाद में करना है। आप जो भी खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट बाद में कीजिए। सुबह ये 7 से 8 के बीच में ले लीजिए, फिर आप 10 बजे नाश्ता कर लीजिए। 2-2.5 घंटे बाद जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। उसके बाद चाय पराठा, कुछ आप हल्का फुल्का स्नैक्स जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी ये खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद में आप खाने का समय हो जाएगा 1 से 2 बजे, तो आप अपना खाना खाइए। फिर उसी तरीके से शाम को अपनी स्नैक्स लीजिए, डिनर कीजिए। फिर डिनर थोड़ा जल्दी कर लीजिए और डिनर करने के बाद फिर जब रात्रि में 2-2.5 घंटे आपको खाना खाए हुए हो जाएं और सोने से पहले आप इस चूर्ण को इसी तरीके से फंकी मार के दूध पी लीजिए या घी में मिला लीजिए। और शहद से अगर दूध नहीं अच्छा लगता है, दूध हजम नहीं होता, तो सिर्फ शहद में मिला के चाट लीजिए और थोड़ा सा शहद और खा के अपना मुंह फ्रेश कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद अश्वगंध चूर्ण होने वाला है। ये समझ लीजिए अगर आपने इस चूर्ण का सर्दी सेवन कर लिया इस चूर्ण का, तो 2 से 3 महीने में ही आपकी काया पलट जाएगी। आपके अंदर एक नया जोश उत्पन्न होगा,
बल बढ़ेगा, जो शुक्र है वीर्य आपका गाढ़ा होगा, मैदा मजबूत होगी और आपका हष्ट-पुष्ट शरीर होगा, वजन भी बढ़ेगा। साथ में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी इसे को सेवन कर सकती हैं। स्त्रियों में अगर देखा जाए तो असगन चूर्ण को सतावर के साथ में, सतावर का जो चूर्ण आता है उसके साथ में अगर यूज़ किया जाए दोनों को मिला के, तो उसमें स्त्रियों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। उनको दूध की मात्रा, उनमें बच्चे को दूध पिलाना होता है तो दूध ज़्यादा बनता है, और दूध ज़्यादा आएगा तो बच्चा भी हष्ट-पुष्ट होगा और बच्चे का पेट भी भरा रहेगा, तो उसमें ये बहुत ही काम आता है। इसी तरीके से अगर पुरुष इसका सेवन करते हैं तो पुरुषों में बल बढ़ता है, उनकी शक्ति बढ़ती है, वजन बढ़ता है, और शक्तिवर्धक रसायन है ये। और इसकी देखिए, अगर मैं ये जो आप देख रहे हैं असगन जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं आपको इसकी जड़ी भी दिखा देता हूँ। वैसे तो सब जानते ही हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जड़ी आती है, ये इसकी डंडी आती है। तो ये देखिए, ये अंदर जो है ये पाउडर फॉर्म ही है। जब ये पिसेगा कुटेगा तो ये इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ये लकड़ी आती है, ये इसे को जड़ी होती है, ये पौधा होता है तो ये नीचे की जड़ होती है, ये इस चूर्ण में काम आती है। तो ये जड़ी है और ये इसका पाउडर फॉर्म है। तो देखिए, ये जड़ी लाएंगे हम, कूटेंगे तो घर में कूटने के साधन भी नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जहाँ तक अगर आप कूट सकते हैं, कई बार मिक्सी के ब्लेड ख़राब हो सकते हैं, या फिर कूटने के लिए हमाम दस्ता, जो उसमें मेहनत से बचने के लिए इस चूर्ण को हम लाके सेवन कर सकते हैं निसंकोच। अगर हम देखिए प्राइस की बात करें तो प्राइस कंपनी ने 100 ग्राम की पैकिंग है और 155 रुपये इसका प्राइस रखा है। व्यास कंपनी इसको बनाती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही इनके अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, और आयुर्वेद के इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। और घटक द्रव्य, शुद्धता, प्रामाणिकता, इस पे व्यास जो इनका नाम है, इस पे विश्वास किया जा सकता है, और इसको लाके सेवन करके अपनी काया पलट करी जा सकती है और अपना स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये चूर्ण जो मैंने आपको बताया है, बच्चों के बारे में बताया है कि बच्चों को कैसे सेवन कराना है। बच्चों को थोड़ा सा दूध में एक चुटकी लीजिए, बच्चे अगर 1 से 10 साल तक हैं तो 2 से 3 ग्राम दूध में डाल दीजिए, दूध को उबलने दीजिए। दूध जब अच्छे से उबल जाए तो फिर उसके बाद उसको ठंडा करके छान के बच्चों को पिला सकते हैं। और इसी तरीके से बड़े हैं तो फंकी मार सकते हैं, अन्यथा घी में मिला के आप इसको थोड़ा सा चाट लीजिए, ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए। जो बड़े हैं, विवाहित पुरुष हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है ये। विवाहित पुरुषों को तो लेना ही चाहिए ये असगन चूर्ण, सर्दी तो लेना ही चाहिए। ये सर्दियों में असल में एक बाजीकरण का काम करता है, एक मतलब एक ऊर्जा देता है कि सर्दी अगर ये ले लिया जाए तो पूरे साल के लिए आपकी जो शक्ति है वो भरपूर शक्ति आपके शरीर के अंदर आ जाती है, और जो कि आवश्यक भी हो जाता है विवाहित पुरुषों के लिए कि वो अपनी शक्ति को बनाकर रखें, जिससे उनकी पारिवारिक लाइफ अच्छी चले। तो ये बहुत ही अच्छे रसायन हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं इसका एक कॉम्बो भी लेके आऊँगा, कॉम्बो अभी रहना बाकी है, जिससे बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ होता है। मैं एक पहले वीडियो स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल की बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ गया होगा, वो उस पर क्लिक करके आप स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल के बारे में भी जान सकते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग कर अपने स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।